फोर्थ सम। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। पहली लाइन क्या कहती है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो अगर 3 वर्ष पूर्व माननी है उससे पहले क्या करना पड़ेगा, वर्तमान की। तो माना रहमान की वर्तमान आयु कितनी, x वर्ष। तो 3 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x माइनस 3। और क्या दिया है, 5 वर्ष पश्चात। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। प्रश्न क्या कहता है आपका, प्रश्न क्या कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का क्या बताया था आपको कल मैंने, हाँ व्युत्क्रम क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसका अगर व्युत्क्रम करना है तो कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 3। और क्या लिखा है साथ में, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम। तो 5 वर्ष पश्चात ये थी, इसका भी व्युत्क्रम करना है कितना, और क्या लिखा है, इनका योग, इन दोनों का योग कितना है, 1 में कितना है 3। सोल्व करेंगे, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, x माइनस 3 भी आएगा और यहाँ पर क्या है, x माइनस 3 है, क्या नहीं है, x प्लस 5। बीच में साइन क्या है, प्लस, क्या आएगा, इज इक्वल टू कितना है, एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ आपस में, ब्रैकेट को कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। ऊपर कितना, प्लस का x है, प्लस का x है, कितना हुआ 2x, प्लस का 5 है, माइनस का 3 है, इज इक्वल टू में कितना है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्या लिखेंगे, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर करो। 3 के मल्टीप्लाई में कौन आएगा, 2x प्लस में कितना आएगा 2 इज इक्वल टू 1 के मल्टीप्लाई में सारा आएगा कितना है, प्लस के 5x है, माइनस के 3x है, प्लस के 2x, और कितना है, माइनस का कितना है 15। इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, कितना 6x प्लस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में माइनस में कितना है 15। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, ये प्लस का 6x है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 15 है, ये प्लस का 6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या बचेगा, तो क्या रहा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 4x और बराबर में कितना 0। गुणा कितनी आनी चाहिए, माइनस के 21। तो गुणा 21 माइनस की लेके आनी है, तो यहाँ एक प्लस का आएगा, एक किस चीज का आएगा, माइनस का। जोड़ क्या लेके आना है, माइनस का। तो बड़ी रकम क्या आएगी, क्या फैक्टर बनेंगे, माइनस के 7x प्लस के 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा कितना, इनमें से क्या कॉमन आएगा, क्या रह जाएगा, इज इक्वल टू कितना, दोनों में से इज इक्वल टू कितना, आइदर x इज इक्वल टू कितना 7 या फिर x इज इक्वल टू कितना, इसको लिख देंगे, यह संभव नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7, यानी आज रहमान की आयु कितनी है, 7 वर्ष है। देखते हैं आंसर जो निकाला है वो सही है या नहीं है। तो 7 आज है, तो 3 साल पहले कितने, 7 साल पहले, 3 साल पहले कितने का 4 का, 5 साल बाद में कितने का 12 का, आज से 5 साल बाद में कितने का 12 का।
तो 1/4 जमा में कितना 1/12, 1/4 जमा में कितना 1/12, 1/3 आना चाहिए। देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। एलसीएम कितना कितना 3 कितना 1, 3 और 1 कितना कितना आया 1 में कितना आया 3 आया। आ गया समझ में क्या? अगला सम देखो क्या है। कौन सा 5th। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30 है। तो 2 सब्जेक्ट में अंक जितने आए हैं उनका टोटल 30 है, तो किसी एक के मान लेते हैं। तो माना शेफाली के गणित के अंक, ठीक है, कितने x। तो प्रश्नानुसार शेफाली के अंग्रेजी के अंक कितने हो जाएंगे 30 माइनस x, 30 माइनस में कितना x। फिर क्या कहता है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो कितने अंक 2, तो 2 अंक अधिक होने पर गणित के अंक कितने हो जाएंगे x प्लस 2, और अंग्रेजी में कितने कम करने हैं, तो 3 अंक कम होने पर अंग्रेजी के अंक कितने हो जाएंगे, तो 30 माइनस x, और 3 कम करने हैं तो क्या आएगा माइनस का 3, कितना आया 27 माइनस में कितना x। अगर ये कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता 210। तो प्रश्नानुसार इन दोनों सब्जेक्ट में जितने नंबर आए हैं उन दोनों की गुणा कितनी होनी चाहिए 210, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाओ 27x, आगे माइनस x के आगे कितना माइनस 2x इज इक्वल टू कितना, तो माइनस का x स्क्वायर है प्लस के 27 और माइनस के 2 प्लस के 25x प्लस के कितने हैं 54, इसको इधर ले आओ माइनस के 210 बराबर में कितना 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है 25x कितना प्लस के 54 है और माइनस के 210 है, किसी के माइनस के 156 बराबर में कितना 0। पहले वाला साइन क्या करते हैं पॉजिटिव लेने की प्लस लेने की, तो सभी के वो माइनस से मल्टीप्लाई प्लस के 156 बराबर में कितना 0। गुणा कितनी आनी चाहिए, किस चीज़ की आनी चाहिए प्लस की। तो प्लस कब आएगा, या तो दोनों प्लस के हो या फिर दोनों क्या हो माइनस के। जोड़ क्या लेके आना है माइनस का, तो दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे। ठीक है, कितना किस किस को इकट्ठा करें, यही बनेगा ना 2 7 14 2 8 16 2 3 6 2 में 18 13 3 39 12 और तो 3 दूना 6 6 दूना 12, तो इनको इकट्ठा कर लिया जाए तो ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13। 12 और 13 का जोड़ आपको कल मेथड करवा दिया था, अगर आप b के फार्मूले से करना चाहते हो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। इससे गुणनखंड विधि से करना चाहते हो उससे भी कर सकते हो। क्या फैक्टर बनाए x के माइनस के 12x माइनस के 13x प्लस के 156 बराबर में कितना 0। क्या कॉमन आएगा x माइनस 12, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा माइनस के 13 कॉमन आएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 12। एक ब्रैकेट क्या बनेगी x माइनस 12, दूसरी ब्रैकेट क्या बनेगी x माइनस 13। तो x इजिकल टू कितना आएगा 12 या फिर x इजिकल टू कितना आएगा 13। आगे समझ में क्या। तो अगर 12 ले लिया जाए तो मैथ में नंबर कितने आएंगे 12, 30 में से 12 घटेंगे
तो इसमें कितने आएंगे 18। ठीक है, अब मैथ में अगर 2 ज़्यादा दोगे तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14। 18 में 3 कम दोगे तो कितने हो जाएंगे 15। तो 14 गुना में 15 देखते हैं 210 आएगा या नहीं आएगा। अगर आया तो ये आंसर सही है। 15 चौके 60, 15 एकम 15 और 6 21 आ गया इसके अकॉर्डिंग। तो x की वैल्यू 12 तो सही है। ठीक है, अब बात करते हैं 13 की कि अगर 13 सही है या नहीं है। तो चेक करते हैं, अगर x की वैल्यू 13 ले ली जाए तो ये कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर सामने लिखा तो है। अब 13 में 2 बढ़ाने हैं नंबर, 17 में 3 कम करने हैं। अब भी कितना आया 15 गुना में कितना 14, अभी भी कितना आएगा 210 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू हो सकती है। गणित में अंक कितने हो सकते हैं 12, और अंग्रेजी में फिर उसके अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे 18, और गणित में कितने हो सकते हैं 13, तो फिर अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे 17। आगे समझ में क्या? तो ये आखिर में आंसर दोनों लिखने हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आंसर बताने हैं कि अंग्रेजी में कितने हैं और गणित में कितने हैं, इसके अकॉर्डिंग भी बताने हैं। ये करके दिखाना है आपको आखिर तक। ठीक है, अगला सम देखो क्या है। कौन सा? छठा हुआ क्या? किस किसने कर लिया था? एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो आयत आपके पास ऐसी होगी। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 का होता है। इसका विकर्ण क्या होता है, ये होते हैं। तो क्या दे रखा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा कौन सी, चौड़ाई। छोटी भुजा कौन सी होगी, चौड़ाई मान लेते हैं। ये क्या है लंबाई, और ये क्या हो जाएगा विकर्ण। ठीक है, तो माना आयत की चौड़ाई क्या मान लेते हैं x। किस में चल रहा है, मीटर में बोल रहा है क्या, तो मीटर ही ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, यदि बड़ी भुजा भी क्या है छोटी भुजा से, तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी प्रश्नानुसार देखो, और आयत का विकर्ण कितना हो जाएगा। विकर्ण तो कितना है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा कितनी है x, तो फिर विकर्ण कितना हो जाएगा x प्लस 60। और क्या दे रखा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो कितना हो जाएगा x प्लस में कितना 30। ठीक है, तो ये आप चौड़ाई भी मान सकते हो कि चौड़ाई कम होती है, लंबाई क्या होती है ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो छोटी भुजा और दूसरी क्या कह सकते हो बड़ी भुजा। ये अगर आयत है ABCD, तो इसमें BCD क्या है, त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है, और समकोण में क्या लगता है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस नियम लगाते हैं यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा बताना है इनमें से किस किस का स्क्वायर किसके बराबर, x प्लस 60 का स्क्वायर। विकर्ण वही है ना, तो विकर्ण किसकी जगह पे, कर्ण की जगह पे है ना। बाकी क्या होना चाहिए, आधार। आधार x प्लस 30 का स्क्वायर और प्लस में कितना x का स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर खोलो, 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600। 60 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस में 2ab, तो 2 गुना में x गुना में 60 120 x। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना, 30 का स्क्वायर 900, प्लस में 2ab 60x, और प्लस में कितना है x।
एक्स स्क्वायर ले आओ, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, क्यों इधर आके क्या होना था, माइनस ही होना था। वो प्लस का एक्स स्क्वायर बचा, उसको इधर ले आओ, माइनस का एक्स स्क्वायर। प्लस के कितने हैं 120x हैं, इधर लेके आओ, माइनस के कितने हो जाएंगे 60x। प्लस के कितने हैं 3600, माइनस के कितने हो जाएंगे 900, बराबर में कितना 0। माइनस एक्स स्क्वायर किस चीज के, प्लस के 60x, प्लस के 2700, बराबर में कितना 0। आगे माइनस का साइन है, चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 60x माइनस के 2700, बराबर में कितना 0, गुणा 2700 आनी चाहिए, ठीक है। किस चीज़ की, माइनस की आनी चाहिए, तो एक प्लस का बनेगा एक माइनस का बनेगा, जोड़ क्या आना चाहिए -60, तो जोड़ क्या है यहाँ पे, जोड़ नहीं, क्या आना चाहिए, अंतर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, उन दो टुकड़ों का अंतर क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए। कौन कौन से टुकड़े लिए जाएं, 30 और 90 क्या लिए जाएंगे, 30 और 90 लोगे तो इनकी गुणा कितनी आएगी, 9 3 2700 ही आएगी, और 30 और 90 का अंतर कितना है वो आप फैक्टर करके देख लेना वहाँ पर, ठीक है। मुझे आता था इसलिए मैंने कर दिया, या फिर आपको नहीं आता, अगर गुणनखंड बनाने नहीं आते तो फिर आप डी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। क्या फैक्टर बनाए मैंने, माइनस के 90x प्लस के 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू कितना 0। क्या कॉमन आएगा, तो कितना x माइनस में कितना 90, क्या कॉमन आएगा कितना, x माइनस में कितना 90, तो या तो x माइनस 90 और दूसरी गुणा में ब्रैकेट कितनी आएगी, x प्लस 30 इज इक्वल टू कितना 0। तो या तो x का वैल्यू कितना आएगा 90, और या x का वैल्यू कितना आएगा, तो ये तो क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, तो इसके नीचे लिख देंगे यह संभव नहीं है। तो x का मान कितना हो जाएगा 90, ठीक है। जब दो मान आते हैं तब तो जाके जांच करनी पड़ती है, अब जब मान ही एक आ रहा है तो फिर यही होगा। चेक करना है कर सकते हैं, x की वैल्यू कितनी निकाली है 90, ये कितना 120, ये कितना 150, 90 और 60 कितना 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पाइथागोरस ही लगा के देख सकते हो आप, और तो कोई उसने कंडीशन दी ही नहीं। तो पाइथागोरस लगाओगे तो कितना, 150 का स्क्वायर कितना 2250, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, ठीक है। कितना 2 जीरो आएंगे क्या, 22,500, 150 गुणा में 150 करवाओगे तो कितना आएगा 22,500, 12 12 144, आगे 2 जीरो आ जाएंगी, 9 गुणा में 9 कितना 81, और आगे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका जोड़ करोगे क्या आएगा, इसके बराबर ही आएगा। आगे समझ में ये, अगला सम देखो क्या है, कौन सा 7वां। क्या करना है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। इससे पहले आगे लाइन पे चलते हैं, क्या पता दोनों संख्याओं के बीच में कोई रिलेशन हो। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो पहले बड़ी संख्या मान लूं, फिर तो माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या क्या मान लेते हैं x, ठीक है। प्रश्नानुसार छोटी संख्या किसके बराबर आएगी, छोटी संख्या उसने किसके बराबर बताई है, छोटी संख्या का वर्ग बताया है। क्या बताया है, यही बोला है ना। दूसरी लाइन को ध्यान से पढ़ो, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर है, बड़ी संख्या के 8 गुनेंगे। तो बड़ी संख्या क्या मानी थी हमने x, तो ये किसके बराबर है 8x के बराबर है। आगे समझ में क्या यहाँ पर। उसके बाद में पहली लाइन पे आ जाओ, क्या लिखा था, हाँ, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180।
तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कर लिया, तो किस में से कौन सी संख्या घटाऊं? बड़ी में से छोटी या छोटी में से बड़ी? बड़ी। तो बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस में छोटी संख्या का वर्ग बराबर में कितना? 180। बड़ी संख्या कौन सी है? x, तो उसका तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या का क्या है? ये छोटी संख्या का वर्ग ही दे रखा है, तो यहां पर छोटी संख्या वर्ग पूरे की जगह पे ही आ जाएगा, अकेली छोटी संख्या नहीं आएगी। क्या आएगा? छोटी संख्या क्या दे रखा था? वर्ग दे रखा था। मुझे यही चाहिए, छोटी संख्या क्या चाहिए? वर्ग चाहिए। तो इस सारे की जगह पे क्या लिखा जाएगा? 8x लिखा जाएगा। उसका स्क्वायर नहीं होगा, 8x का स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही उसने क्या दे रखा है? वर्ग दे रखा है। आगे समझ में क्या? ये ले आओ, इधर ले आओ उसको। प्लस का 180 है, इधर आके क्या हो जाएगा? बराबर में कितना? 0। क्या फैक्टर होंगे? माइनस का 20 होगा, कितना? 180 लेके आना है, तो 180 के फैक्टर करते हैं। ठीक है, कितना? किस किस को इकट्ठा करें कि अंतर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। 20 और ये कितना? 5 के 20 और 3 गुणा में 3 कितना? 9। तो क्या x स्क्वायर माइनस के कितने? 20x प्लस के कितने? ये थोड़ी बनेगा, इनका अंतर कहाँ आ रहा है? 20 का और 9 का अंतर तो 11 आएगा ना। हमें क्या चाहिए? 8 चाहिए, ये तो नहीं बनेगा। 18 और 10, हाँ तो 3 आ गया नीचे, दोबारा काट तो रहे हैं। फिर 3 से यहाँ से काटा, यहाँ पे 15 आता, 15 को फिर 3 गुणा में 5 करना होता। क्या बताया आपने अभी? 10 और 18 और तो माइनस के 18 और प्लस के कितने? 10। माइनस के 180 बराबर में कितना? 0। x कॉमन आ जाएगा, कितना? x माइनस 18 और प्लस का 10 कॉमन आ जाएगा, कितना? x माइनस 18 बराबर में कितना? 0। x माइनस 18 और दूसरा कितना? x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना? 0। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18, या फिर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 10। क्यों? संख्या है, संख्या तो संभव हो ही सकती है। संख्या क्या होती है? प्लस की भी आ सकती है, माइनस की भी आ सकती है, तो दोनों ही पॉसिबल हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहले इसको चेक करते हैं, 18 के हिसाब से काम करते हैं। तो अगर बड़ी संख्या x किसका मान है? बड़ी का ही है ना, तो कितना? ये अगर 18 है तो छोटी संख्या का स्क्वायर, तो छोटी संख्या का स्क्वायर कितने के बराबर? 8 गुना में x, तो 8 गुना में कितना? 18 कितना होता है? और ठीक है 144। तो इसने क्या कहा था कि दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो बड़े वाली संख्या कितनी दी? बड़े वाली संख्या कितनी दी? 18। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 18 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस में छोटी संख्या का स्क्वायर कितना है? छोटी संख्या का स्क्वायर खुद ही दे रखा है, कितना है? 144। तो 144, 4 में से 4 0, 12 में से 4 8, 2 में से 1 1, दोनों का अंतर कितना है? 100। छोटी संख्या है कितनी? छोटी संख्या कितनी है? कैसे? छोटी संख्या का स्क्वायर कितने के बराबर है? 144। वर्ग इधर आके क्या हो जाता है? वर्गमूल। तो छोटी संख्या क्या आएगी? हाँ, छोटी संख्या क्या आ जाएगी? 144 का वर्गमूल आ जाएगा, कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। आगे समझ में क्या? तो ये तो ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, माइनस का 10। x की वैल्यू क्या लें? तो x की वैल्यू अगर माइनस का 10 लेंगे तो देखते हैं क्या बनेगा।
तो अगर ये आपने माइनस का 10 ले लिया, ठीक है, तो छोटी संख्या का स्क्वायर क्या आएगा, 8 गुणा में माइनस के 10 आएगा कितना, माइनस का 80। लेकिन वर्ग कभी भी माइनस में नहीं होता, वर्ग कभी भी क्यों, चाहे प्लस वाली रकम का स्क्वायर करो और चाहे माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करो, हमेशा ही क्या आता है, प्लस आता है। तो वर्ग हमेशा ही क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। इसलिए लिख देंगे कि यह संभव नहीं, ठीक है। वरना संख्या हो सकती थी, प्लस वाली भी हो सकती थी और क्या हो सकती थी, माइनस। अगला सम 8वां। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूरी कितनी देर की है, 360 किलोमीटर। रेलगाड़ी की सामान्य चाल मान लेते हैं, रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या, x किलोमीटर, x किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाएगी, ठीक है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, करो चाल को अधिक करो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक होने पर नई चाल क्या हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर चाल ज़्यादा हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, कम लगेगा। तो पहले टाइम कितना लग रहा था, सामान्य चाल से टाइम क्या लगा था, सामान्य चाल के अनुसार समय कैसे लगना था, कैसे समय कैसे निकालते हैं, दूरी बटे में क्या निकालते हैं, चाल। दूरी कितनी है, 360 बटे में चाल कितनी है, x। ये टाइम लगता, ठीक है। और 5 किलोमीटर अधिक होने पर, है ना, अधिक के अनुसार समय कितना लगता, 360 बटे में कितना, x प्लस में कितना, 5। क्या कहता है कि अगर चाल अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। यानी जो पहले टाइम लिया और जो अब टाइम लिया, उन दोनों का अंतर कितना है, 1 घंटा है। कौन से टाइम में से कौन सा टाइम घटेगा, ये टाइम ज़्यादा लगा था, इसमें से घटेगा कितना, 360 बटे में कितना, x प्लस 5। कितना टाइम कम लगता है, 1 घंटा। तो सामने कितना आएगा, 1, कितना, x और x प्लस 5 दोनों आएंगे, कितना, 360 के गुणा में कौन आएगा, x प्लस 5 माइनस 360 के गुणा में कौन आएगा, x। सामने कितना है, इसके अंदर गुणा करवा दो पहले, कितना, इनकी गुणा करवा दी, कितना आया, x स्क्वायर प्लस में कितना आया, 5। आर पार गुणा करवा दो, पहले इसकी गुणा करवाओ यहाँ पर अंदर, 360 गुणा में x कितना, 360x। 360 गुणा में 5 कितना, 1800 माइनस के कितने हैं, 360x, ठीक है। बटे वाली रकम है वो आर पार गुणा जा रही है, तो सामने चली जाएगी, तो कितना, x स्क्वायर प्लस में कितना, 5x। कौन कैंसिल हो रहा है, प्लस के 360x हैं, माइनस के 360x है। ये प्लस के 1800 हैं, इनको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में कितना, 5x माइनस में 1800 बराबर में कितना, 0। गुणा किस चीज़ की लेके आनी है, माइनस की। जोड़ किस चीज़ का लेके आना है, तो एक फैक्टर क्या बनेगा, प्लस का, और एक फैक्टर क्या बनेगा, माइनस का। तो इसलिए उन दोनों टुकड़ों का अंतर क्या होना चाहिए, 5। तो 180 के या तो फैक्टर कर लो, अगर 1800 रकम आपको बड़ी लगती है तो फिर आप डी के अकॉर्डिंग निकाल लो। किसके अकॉर्डिंग निकालें, डी कर लेते हैं। डी कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस बी कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस में कितना, 4 इंटू में कितना, a इंटू में माइनस के 1800। 5 का स्क्वायर कितना, माइनस माइनस कितना, हाँ वो तो
18 गुना में 4 72, 7200 हो गया। 7200 प्लस में 25 7200। तो यहाँ पर भी आसान नहीं है, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल आता है? वर्गमूल निकालना आता है 7225 का। क्यों? फार्मूला में क्या चाहिए? अल्फा बीटा चाहिए ना आपको। तो अल्फा बीटा क्या होगा? माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में कितना 2a। तो डी का रूट तो चाहिएगा, तो डी का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालोगे? 7225 का वर्गमूल निकाल के बताओ कैसे निकालोगे। क्या करते हैं? जोड़े बनाने होते हैं। जोड़े कहाँ से बनते हैं? दशमलव की साइड से बनते हैं। इसमें दशमलव कहाँ पर है? आखिर में होती है। ठीक है, तो आखिर से लेंगे तो ये 25 का बन गया, फिर कितने बन गया? 72 का। तो पहले 72 की बात करते हैं। तो वर्गमूल का नियम क्या है? संख्या को संख्या से ही गुणा करानी है। 1 गुना 1 या फिर 2 गुना 2, 5 गुना 5 या फिर 7 गुना 7 या फिर 8 गुना 8। 8 गुना 8 कितना होता है? और 9 गुना 9 करेंगे कितना? 81 हो जाएगा। वो ज़्यादा चला जाएगा तो 8 गुना 8 से ही काम चलेगा। कितना? 64। कितना बचा? 8 बच गया। अब जोड़ा उतरेगा कितना? 25। तो नीचे कितना हो गया? 825 हो गया। उसका ऊपर वाले का आता है यहाँ पर डबल, दुगुना आता है। तो 8 का दुगुना कितना? ये हमेशा ही डबल आएगा ऊपर वाली रकम का। 16 तो है ही है। इसके आगे अगर 1 लगाया तो 161 को 1 से गुणा करवाना है। ठीक है, अगर 2 लगाया तो 162 को 2 से गुणा करवाना है। यहाँ तक पहुँचना है। तो 5 कब आता है? आखिर में, जब 5 को 5 से गुणा करवाया जाए। तो 5 को 5 से करवा लेते हैं। 5 गुना में 5 कितना? 25। 2 16 5 80, 80 और 2 कितना? 82। ठीक है, तो कितने पे जा रहा है? 5 पे जा रहा है। कितना आ गया? 825। पूरा पूरा वर्गमूल आ गया। तो कितना आया वर्गमूल? कितना है? 85 आया है। तो कितना? फार्मूला क्या? माइनस बी का वैल्यू कितना है? 5 प्लस माइनस वर्गमूल निकाल लिया ना मैंने। तो इसकी जगह पे वैल्यू सीधी आएगी, कितनी आएगी? 85 बटे में कितना? 2a। तो 2 गुना में a का वैल्यू कितना है? 1 ही है। तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो एक बार तो माइनस के 5 और प्लस के 85 बटे में कितना? 2। और एक बार कितना? माइनस के 5 और माइनस के 85 बटे में कितना? 2। ये कितना? 80 बटा 2 कितना आया? 40। ये कितना? माइनस के 90। कितना? तो माइनस के 90 बटा 2 करेंगे कितना आएगा? माइनस के कितने आएंगे? 45। आगे समझ में क्या? ये क्या x माना क्या था? चाल मानी थी। तो चाल माइनस में नहीं होगी तो इसको लिख देंगे कि यह संभव नहीं। तो इसलिए चाल क्या हो जाएगी? 40। देख लेते हैं सवाल सही है या नहीं है। पहले स्पीड क्या थी? 40। तो 360 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? 360 किलोमीटर चलने में 40 के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगेगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। 360 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? 9 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? अगर स्पीड को क्या करना है? बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 5। तो स्पीड बढ़ा दो। 40 की बजाय कितनी हो जाएगी? अब देखो टाइम कितना लगेगा। 360 बटे में 45 करके देखो कितना टाइम लगेगा। तो पहले 9 से काट देते हैं। 9 5 45, 9 चौके 36, 5 एकम 5 और 5 8 40। तो अब कितना टाइम लगा है? 8 घंटे। ठीक है, तो पहले कितना था? 9। तो सही है। दोनों घंटों का अंतर, दोनों समय का अंतर कितना है? 1 था। हमारा आंसर क्या है? सही है। आगे समझ में क्या? ये यहाँ पर ध्यान रख लेना कि आप किस में से कौन सा समय घटाना है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये स्पीड कम होगी होती तो फिर ये टाइम ज़्यादा लगता, तो फिर इसमें से वो घटता। अब स्पीड बढ़ाई गई है तो टाइम यहाँ पर कम लग रहा है, तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम ही घटेगा। अगला सवाल देखो। माना एक नल हौज को अकेले का नाम दे दिया। अकेले भरता है कितने घंटे में? x घंटे में। ठीक है, तो दूसरा नल, इसलिए दूसरा नल हौज को अकेले भरेगा कितने घंटे में? दोनों में कितना है? 10 घंटे का फर्क है ना। तो ये अगर मान लो ये अगर बड़े व्यास वाला है तो ये कितना टाइम लेगा? उससे 10 घंटे कम लेगा।
तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x माइनस में कितनी आएगी, 10 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस में कितना, 10। तो अब व्यास ये छोटा नल है या ये छोटा नल है, नीचे वाला छोटा है, मतलब ये इससे कम टाइम ले रहा है तो ये छोटा है, ये x माइनस 10 है। इसने मान लो अगर 20 घंटे लिए थे, ये कितने घंटे लेगा, 10 घंटे। तो ये नल छोटा है या बड़ा है, बड़ा है। ठीक है, तो ऊपर वाले को मान लेते हैं छोटे व्यास वाला, छोटे व्यास वाला नल। माना छोटे व्यास वाला नल होज को अकेले भरता है कितने घंटे में, x घंटे में। तो ये वाली लाइन कौन सी, प्रश्नानुसार। दूसरा नल कौन सा था फिर, कौन से, बड़े व्यास वाला नल होज को अकेले भरता है कितने में, x माइनस में कितना, 10। आगे समझ में क्या, इसका 1 घंटे का काम कितना हो गया, 1/x। इसका 1 घंटे का काम कितना हो गया, 1 बटे में कितना, x माइनस में कितना, 10। आगे बात समझ में, ये अकेला इतना काम करेगा, ये अकेला इतना काम करेगा, दोनों मिलके काम करेंगे तो काम ज्यादा होगा। तो दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो दोनों मिलकर कितने टाइम में भरते हैं, दोनों मिलकर होज को भरते हैं कितने टाइम में, 9 सही 3/8 कितना, 75 बटे में 8 घंटे में, यही करते हैं ना। तो दोनों का 1 घंटे का काम, दोनों का कितना हो जाएगा, 8 बटे में कितना, 75। ठीक है, लेके आओ उन दोनों को, 1-1 घंटा उनका लेके आओ। 1 घंटे में कितना काम करता है पहले वाला, 1/x प्लस में, दूसरा नल 1 घंटे में कितना करता है, 1/में में कितना, x माइनस में कितना, 10 इज इक्वल टू, दोनों का 1 घंटे का काम कितना है, 8 बटे में कितना, 75। यहां से समीकरण बनेगा। आगे समझने का सवाल क्या है, ये लघुत्तम ले लो कितना, और यहां पर कितना आएगा, यहां पर कितना आएगा, इज इक्वल टू कितना, 8 बटे में कितना है, 75। x प्लस x कितना हो गया, 2x माइनस में कितना है, 10, अंदर गुणा करवा दो, x के माइनस में कितना, 10x इज इक्वल टू कितना, 8 बटे में कितना, 75। आर पार गुणा करो, आर पार गुणा करो, 75 के गुणा में कितना, 2x माइनस में कितना, 10 इज इक्वल टू 8 के गुणा में कितना, x स्क्वायर माइनस 10x। 75 गुणा में 2, 150 कितना, 750 कितना, 8x स्क्वायर कितना, 80x कितना है, 8x स्क्वायर और कितना है, माइनस के 80x, ये प्लस के 150x है, माइनस के 150x, ये माइनस के 750 है, प्लस के 750 बराबर में कितना, 0 कितना है, 8x स्क्वायर माइनस के 80 और माइनस के 150, माइनस के 230x प्लस में कितना, 750 बराबर में कितना, 0। ठीक है, कोई किसी से भाग होता है क्या, पूरे का पूरा समीकरण किसी एक पहाड़ी से भाग होता है, सिर्फ 2 से हो सकता है ना। तो 2 से कर लेते हैं कितना, 4x स्क्वायर 115x और कितना कितना 700 का आधा 350 होता है ना, तो 50 का आधा 375 हो जाएगा। गुणा कितनी लेके आनी है या डी के हिसाब से करना है, कितना, डी स्क्वायर 115 का स्क्वायर करना पड़ेगा, कर लोगे, अगर डी निकालना है तो 115 का स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो तुम इससे करो, मैं दूसरे से गुणनखंड से करता हूँ,
हैं? नहीं, गलत नहीं होगा, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुना कितनी चाहिए? 375 का दुगुना कितना था? 750, 750 का दुगुना कितना था? 1500। तो गुना तो चाहिए 1500, किसकी चाहिए? प्लस की। तो प्लस की चाहिए तो या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। जोड़ चाहिए 115, तो एक 100 ले लिया और एक 15 ले लिया। 100 गुना में 15, 1500, 100 और 15 का जोड़ 115 हो गया यहाँ पर। तो 4x स्क्वायर माइनस के 100x माइनस के 15x प्लस 375 इजिकल टू कितना? 0। क्या कॉमन आएगा? 4x कॉमन ले लेते हैं। x माइनस में कितना? 25 माइनस के 15 कॉमन ले लेते हैं। x माइनस में कितना? 25 बराबर में कितना? 0। एक तो x माइनस 25, 4x माइनस में कितना? 15 इजिकल टू 0 चलता आ रहा है। तो x इजिकल टू कितना? 25 या फिर x इजिकल टू कितना? 15 बटे में कितना? 4। 15 बटे 4 कितने होते हैं? लगभग 4 घंटे। अगर यहाँ पर 16 होता ना, तो 16 होता तो 4 घंटे होते। अगर छोटे वाला नल अगर 4 घंटे टाइम लेता तो बड़े वाला कितना टाइम लेता? बड़े वाला कितना टाइम लेता? यानी कि 4 माइनस में 10 करते तो नहीं आता ना, ये टाइम किस में आता? माइनस में आता। तो इसलिए यह संभव नहीं है, वरना तो क्या टाइम ही था, और टाइम किस में आ रहा था? प्लस में आ रहा था, होना चाहिए ना। लेकिन इसको जब मैंने यहाँ पर पुट करके देखा तो 15 बटे 4 लगभग कितना आता है? 4 घंटे मान लेते हैं। तो 4 घंटे अगर ये टाइम लेगा तो बड़े वाला तो क्या लेगा? 4 माइनस का 10 लेगा ना। तो 4 माइनस 10 तो कितना आएगा? माइनस का 6। तो माइनस के 6 में तो घंटे नहीं आएंगे, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब टाइम बचा अपने पास ये कि अगर छोटे वाला नल कितने लेता है? 25 घंटे लेता है। छोटे वाला कितने लेगा? 25 घंटे। तो बड़े वाला कितना लेगा? 15 घंटे। बड़े वाला कितना लेगा? दोनों का 1 घंटे का काम देखें, वो 1 घंटे का काम कितना करेगा? 1/25। वो 1 घंटे का काम कितना करेगा? 1 बटे लघुत्तम 25 और 15 का 75। 25 गुणा में कितना? 3। 15 गुणा में कितना? 5। 5 और 3 कितना? 8 बटे में कितना? 75। तो 1 घंटे का काम कितना था? 8 बटे 75 ही था। तो ठीक है, आया समझ में क्या ये?